नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली विज्ञान में जन्म समय का महत्व। आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या आप ज्योतिष में सलाह चाहते हो या आप खुद ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हो, सभी को इस विषय को जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं सही दृष्टिकोण में और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णता अवश्य देखें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दरअसल जन्म समय से ही कुंडली की शुरुआत होती है। जन्म कुंडली यानी हमारे जन्म समय में हमारे जन्म स्थान से दिशानुसार आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी का नक्शा होता है। यानी हमारे जन्म समय में कौन सा ग्रह किस राशि में, कौन से नक्षत्र चरण में, कौन सी डिग्री पर था और हमारे जन्म स्थान से किस डिग्री में था, यह हमें जन्म कुंडली से पता चलता है। और आप जानते ही हो कि कोई भी ग्रह एक सेकंड के लिए भी कभी रुकता नहीं। हमारा जन्म स्थान यानी हमारी पृथ्वी भी कभी रुकती नहीं है। इसलिए हर एक मिनट और सेकंड के चलते जन्म कुंडली से लेकर सभी सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां भी बदलती रहती है। इसलिए किसी भी दो व्यक्तियों की कुंडलियां कभी एक समान हो ही नहीं सकती। जुड़वा बच्चों की भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जन्म समय भी कुछ अंतर होता है। ऐसे में गलत जन्म समय के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करना वास्तव में असंभव ही होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जन्म समय का मिनट सेकंड तक शुद्ध रूप से सही होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैसे जन्म समय के साथ ही जन्म तारीख और जन्म स्थान का भी बिल्कुल उतना ही महत्व है, लेकिन ज्यादातर तारीख और स्थान की जानकारी सही होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दो व्यक्तियों की कुंडलियां कभी एक समान नहीं हो सकती। इसका कारण भी जान लो, क्योंकि जिस कुंडली को आप जानते हो वो सिर्फ एक जन्म कुंडली होती है और जो कि करीब 2 घंटे के लिए होती है। यानी एक ही तारीख को अगर किसी एक ही जगह पे 2 घंटे के अंतराल में अलग अलग व्यक्तियों ने जन्म लिया तो उन सभी की जन्म कुंडलियां एक समान ही दिखाई देंगी, लेकिन भाग्य में तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली सिर्फ एक ही नहीं होती। जन्म कुंडली के साथ ही एक भावचलित कुंडली भी होती है, जो जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली का ही स्पष्ट गणितीय रूप होती है। राशि कुंडली भी होती है और साथ में मुख्य रूप से 9 सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां होती है, जो गणितीय सूत्रों के आधार पर ही बनाई जाती है। इसके साथ ही कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी गणितीय सूत्रों के आधार पर ही स्पष्ट किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सटीक भविष्यवाणी करनी हो तो विषयानुसार ये सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां देखनी ही पड़ती है। जैसे विवाह के बारे में या वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भी समझना हो तो नवमोष कुंडल देखना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे ही संतान के बारे में कुछ भी देखना हो या जानना हो तो सप्तमांश कुंडली, आर्थिक स्थिति के लिए होरा कुंडली, स्वास्थ्य के लिए त्रिशांश कुंडली, ऐसे विषयानुसार अलग अलग सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां देखनी होती है। आपको जिस विषय में गहराई से देखना है, जानना है, उससे संबंधित वर्ग कुंडली देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और अगर कोई इन सूक्ष्म वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना चाहता हो तो जन्म समय का बिल्कुल सेकंड तक शुद्ध रूप से सटीक होना जरूरी है, क्योंकि यह सभी वर्ग कुंडलियां गणितीय सूत्रों के आधार पर ही बनती हैं। और आप तो जानते ही है कि गणित में हर एक अंक का अपना महत्व होता है। इस ग्राफिक के जरिए इसे और आसानी से समझिए। यहाँ सुबह 8 से 10 की टाइमलाइन दी है। यहाँ पीला और लाल रंग कुंडली के बदलने का समय दर्शाता है। अब पहली पट्टी देखिए, यह लग्न कुंडली है। ज्यादातर सभी लोग जिस कुंडली को जानते हैं ये वही मुख्य कुंडली है, जो कि साधारणतः 2 घंटे के लिए होती है। किसी भी स्थान पर सामान्यतः हर 2 घंटे के बाद यह लग्न कुंडली बदलती है। तारीख और स्थानानुसार इसमें कुछ कम ज्यादा भी होता रहता है। इसलिए सभी सूक्ष्म वर्ग कुंडलियों का समय भी कम ज्यादा होता रहता है। आसानी से समझने के लिए अभी हम इसे 2 घंटे के ही मान के चलेंगे। इस तरह इस पहली पीली पट्टी में सुबह 8 से 10 के बीच एक ही जगह जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की लग्न कुंडली एक ही होगी, क्योंकि यहां कहीं भी रंग नहीं बदला है। यह संपूर्ण पट्टी एक ही रंग की है। इसके बाद सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां देखिए। इससे आप समझ सकते हो हर मिनट सेकंड के चलते कुंडलियां कैसे बदलती है। दूसरी पट्टी में होरा कुंडली है, जो आपकी आर्थिक स्थिति दर्शाती है।
वो साधारणतः 1 घंटे की होती है। इसलिए सुबह 9 बजे के बाद रंग बदलकर लाल हो गया है, मतलब 9 बजे के बाद जन्म लेने वाले लोगों की होरा कुंडली अलग होगी। अब तीसरी पट्टी में दृष्टांत कुंडली है, जो मुख्यतः आपके भाई बहनों की जानकारी दर्शाती है। वो साधारणतः 40 मिनट होती है। इसलिए इन 2 घंटे के समय में हर 40 मिनट के अंतराल से ये कुंडली में रंग बदलता नजर आता है। इसी तरह चौथी पट्टी देखिए, त्रिशांश कुंडली, जो जीवन की अनिश्चितताएं एवं स्वास्थ्य के लिए देखी जाती है। वो साधारणतः 24 मिनट होती है। पांचवी पट्टी सप्तमांश कुंडली के लिए है। संतान के बारे में जानना हो तो सप्तमांश कुंडली देखनी पड़ती है। वो साधारणतः 17 मिनट होती है। छठी पट्टी नवमांश कुंडली की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। ये मुख्यतः विवाह से जुड़े विषयों के लिए देखी जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली के बाद इसका सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये सभी विषयों को सूक्ष्मता से समझने के लिए देखी जाती है और इसके साथ ही ग्रहों की बलवत्ता समझने में भी काम आती है। नवमांश कुंडली साधारणतः 13 मिनट के लिए होती है, इसलिए हर 13 मिनट के बाद ये कुंडली बदलती रहती है। सातवीं पट्टी दशमांश कुंडली, जो भाग्य जानने के लिए देखी जाती है, वो साधारणतः 12 मिनट की होती है। आठवीं पट्टी में द्वादशांश कुंडली है। माता पिता के बारे में जानना हो तो ये कुंडली देखी जाती है। वो साधारणतः 10 मिनट चलती है। नौवीं पट्टी षोडशांश कुंडली, जीवन में सुख दुख जानने के लिए ये कुंडली देखी जाती है और ये साधारणतः 8 मिनट के लिए होती है। और 10वीं पट्टी में सबसे सूक्ष्म कुंडली षष्ठांश कुंडली, जो जन्म कुंडली की ही तरह सभी विषयों को सबसे अधिक सूक्ष्मता से जानने के लिए देखी जाती है। जुड़वा बच्चों की कुंडली देखनी हो तो इसे देखना ही पड़ता है, क्योंकि यह साधारणतः सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है। इस तरह अब आप समझ गए होंगे सिर्फ लग्न कुंडली देखकर सटीकता से भविष्य जानना क्यों असंभव होता है। इसलिए अगर कुंडली में शास्त्रानुसार कुछ दर्शाया जा रहा है और व्यक्ति के जीवन में कुछ और ही हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्राप्त जानकारी जैसे जन्म समय, जन्म तारीख या जन्म स्थान कुछ तो गलत है, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होता। गलती करना तो मनुष्य का दिमागी स्वभाव है। ज्यादातर जन्म समय ही गलत होता है, यह मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास जन्म तारीख और जन्म स्थान गांव जिला स्तर तक सही होता है, लेकिन जन्म समय भले ही वो सही जानकारी के आधार पर ही क्यों ना हो, आदतन राउंड फिगर में ही होता है, मतलब 10-15 मिनट इधर उधर ही होता है। इस कारण मेरे अनुभव में 10 से 15% लोगों की जन्म कुंडली गलत होती है, तो करीब 80% से ज्यादा लोगों की नवमांश कुंडली गलत होती है। अगर सभी सूक्ष्म वर्ग कुंडलियों की सोचे तो 1% से भी कम लोगों का जन्म समय शुद्ध रूप से सटीक होता है। सही हुआ तो भी इसे आप एक संयोग ही मान लो। इसलिए आपने जो अक्सर सुना होगा कि कोई भी ज्योतिष ज्ञानी 60 से 70% तक ही सही होता है, दरअसल शुद्ध रूप से सटीक जन्म समय का होना या ना होना इसका मूल कारण है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि इतना सटीक जन्म समय कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म समय यानी कौन सा समय, इसमें भी तो कंफ्यूजन है। बच्चा गर्भ से बाहर आया उसे जन्म कहना चाहिए, या नवजात बच्चे ने पहली सांस ली उसे जन्म मानना चाहिए, या फिर नाल विच्छेदन के बाद बच्चा मां से अलग हुआ उसे जन्म मानना चाहिए। आपने लिखा कौन सा जन्म समय, इसके बाद जो समय आपने लिखा वो तो किसी एक घड़ी का है। सभी घड़ियों में मिनट सेकंड अलग अलग देखने को मिलते हैं। घड़ियों की एक्यूरेसी के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हो। ऐसे में मिनट सेकंड तक सटीक जन्म समय लाओगे कहां से? इस सवाल से ही मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने जमा की हुई कुंडलियां यानी डेटा को आधार बनाकर ही संशोधन किया। इस संशोधन से मैंने एक नया सूत्र, एक नई पद्धति विकसित की है, जिसमें जन्म तारीख और जन्म समय का शास्त्र शुद्ध तरीके से संशोधन एवं शुद्धिकरण किया जा सकता है और उसके आधार से शुद्ध ज्योतिष शास्त्रीय जन्म समय सेकंड तक सिद्ध करके जन्म कुंडली के साथ ही विषयानुसार सटीक सूक्ष्म वर्ग कुंडलियां बनाकर वास्तव में देखी जा सकती है। अगर आप जन्म समय का शुद्धिकरण करके शुद्ध रूप से सही कुंडली बनवाना चाहते हो तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। कुंडली विज्ञान आसानी से सीखने और समझने के लिए मेरे सभी वीडियो अवश्य देखें। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी अवश्य दबाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।